हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू पीयू ऑनलाइन मैथ क्लासेज। आप सभी प्यारे छात्रों को मेरा नमस्कार। हैव ए गुड डे। मैं सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 3 में कुछ और क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर आपको पता है कि 35 क्वेश्चन अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 36 से हम क्लास 3 में स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 36 से हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जो क्लास 3 को डायरेक्ट देख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस की, मैं उस भाई को सजेस्ट करूंगा कि वो क्लास 1, 2 इससे पहले जरूर देखें, उसके बाद क्लास 3 को देखें, क्योंकि आप बिल्कुल बीच में अगर एकदम से देखोगे तो आप अच्छी तरह से इतना समझ नहीं पाओगे। एकदम से आप डायरेक्ट आप देखते हो तो इतना समझ नहीं पाओगे। बट स्टार्टिंग से अगर आप देखोगे तो हर टाइप के क्वेश्चन हम ले रहे हैं। तो टाइप 1 ईजी से लेकर हार्ड की ओर हम चल रहे हैं। तो क्वेश्चन जैसे लेवल चेंज हो रहा है ऐसे क्वेश्चन बदल रहे हैं। तो मैं सभी को बोलूँगा क्लास 1 से सभी देखें। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 36 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? क्वेश्चन नंबर 36, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु 30% कम वजन का प्रयोग करता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, एक बेईमान दुकानदार कह रहे हैं कि वो अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का, सीपी पर बेचने का कमिटमेंट करता है, परंतु वह 30% वजन कम यूज करता है। तो कह रहे लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, अब आप देखिएगा, सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 36, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको क्या करना है? सबसे पहले हर क्वेश्चन में मैं बताऊंगा। सपोज करो आप एक दुकानदार हो, आप 1000 ग्राम कुछ आइटम लेकर आ रहे हो। सपोज करो वो 1000 रुपये में लेकर आ रहे हो। भाई मैं कह रहा हूँ कि आपको 1 किलो आइटम लेकर आना है, कुछ गेहूँ हो, अनाज हो, कुछ भी हो, ठीक है, या दाल हो। तो आप हमेशा ध्यान रखना हर क्वेश्चन में 1000 ग्राम आइटम आप खरीदो 1000 रुपये में, यानी कि 1 ग्राम आपका होगा 1 रुपये में। ठीक है, तो यहीं से हमारा क्वेश्चन रहेगा। अब आप एक बात बताओ कि ये हो गया उसका सीपी। अब मान के चलो ये 1000 ग्राम उसने कितने में खरीदे? ये 1000 ग्राम जो धान है वो कितने में खरीदा? 1000 रुपये में खरीदा। उसने बोला कि मैं इसको सीपी पर ही बेचूंगा। उसने कमिटमेंट किया कि मैं जो ये खरीद कर लेकर आया हूँ वो उसको क्रय मूल्य पर बेचने का वादा किया। तो वादा किया तो 1000 ग्राम कितने का आया था? 1000 रुपये। तो उसने बोला कि मैं 1000 रुपये में ही सेल करूंगा। तो ये हो गया हमारा एसपी, इस पर बेचने का उसने वादा किया। परंतु वो वजन 1000 ग्राम 1000 रुपये में देने का वादा किया, परंतु उसने दिया कितना? 30% वजन कम यूज किया। तो 30%, 1000 का 30% कितना होता है? 300 ग्राम। तो 300 ग्राम उसने वजन कम दिया, यानी कि कितना दिया उसने? 700 ग्राम। उसने हमको आइटम दिया 700 ग्राम। तो 700 ग्राम आइटम कितने का हो गया मेरे भाई? 700 रुपये का। समझ रहे हो भाई? उसको 1000 ग्राम 1000 रुपये का देना था, बेचना था। उसने वादा किया, कमिटमेंट किया था, परंतु वह अपने वादे से मुकर गया। उसने क्या किया कि 1000 ग्राम की जगह उसने 30% वजन, मतलब जो 30% वजन उसने कम यूज किया, यानी कि 1000 ग्राम की जगह उसने 700 ग्राम ही दिया। 700 ग्राम कितने का आया था उसके लिए? भाई 700, मैं पूछो 1000 ग्राम वो 1000 रुपये का लेकर आया, तो 700 ग्राम वो कितने का लिया? 700 रुपये। ये हो गया हमारा सीपी। तो आप समझ सकते हो 700 रुपये की वस्तु उसने 1000 रुपये में बेच दी मेरे भाई। उसने 700 सीपी, 700 की वस्तु 1000 में बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ उसको? 300 का लाभ हुआ। और किस पर लाभ? हमेशा किस पर होता है? सीपी पर। सीपी कितना है? 700 और इंटू 100, ये मेरे भाई उसको लाभ हुआ सीधा। तो ये 300 को 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, और मेरे भाई फिर कितना हो गया? 6/7। इतना प्रतिशत उसको क्या हुआ? लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है? हर क्वेश्चन में इसी पैटर्न से करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु 1 किलो की जगह 960 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। लाभ प्रतिशत बताओ। तो यहां पर भी हमें क्या करना है? 1000 ग्राम हमने माना 1000 रुपये में आया, तो ये उसने बोला 1000 ग्राम वस्तु, उसने बोला कि भाई मैं अपने सीपी पर दूंगा, तो यानी कि 1000 ग्राम उसको 1000 रुपये में देना था। ये हो गया एसपी। उसने वादा किया था कि 1000 ग्राम, यानी कि जो मैं वस्तु लाऊं मैं अपने उस पर क्रय मूल्य पर ही वस्तु को बेचूंगा। तो क्रय मूल्य कितना? 1000 ग्राम 1000 रुपये का, तो क्रय मूल्य यही है, परंतु उसने वेट कम यूज किया।
1000 ग्राम देना था उसको 1000 रुपये में, ये उसका एसपी हो गया, परंतु 1000 ग्राम की जगह उसने क्या किया, 960 ग्राम वजन का प्रयोग किया, यानी कि उसने वजन कितना दिया, 960 ग्राम वजन। तो 960 ग्राम, अब 960 ग्राम मेरे भाई कितने का खरीदा होगा उसने, ये खरीदा होगा 960 रुपये का। तो ठीक है, क्योंकि 1 ग्राम 1 रुपया, 960 ग्राम 960 रुपये, तो 960 की वस्तु उसने कितने में बेच दी मेरे भाई, 1000 में। कितने का लाभ हो गया मेरे भाई, प्रॉफिट कितने का हो गया, 40 रुपये का। किस पर हुआ, 960 पर। प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होता है, ये है सीपी, ये एसपी और इनटू 100, तो 0 0। अब ये ले लो आप, इससे काट सकते हो, तो 400 और डिवाइड बाय 96, ठीक है। अब इसको आप काटो, इसको आप कट करोगे तो ये आपका आ जाएगा, 4 से काटो, डिवाइड बाय 100 और डिवाइड बाय 24, तो आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा 24 चौका 96, और 24 चौका 96 और 4/24 यानी कि 1/6%, ये आपका प्रॉफिट प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोलता है भाई, देखो, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 44% हानि पर बेचने का वादा करता है। वो अब की बार क्या बोला कि मैं अपनी वस्तु को 44% हानि पर बेचूंगा, ठीक है, परंतु वह 30% वजन कम तोलता है, वास्तविक हानि बताओ। भाई 30%, ऐसे उसने वहाँ दिमाग लगा दिया। उसने पहले क्या बोला कि मैं अपनी वस्तु को 44% लो, मतलब 44% हानि पर बेचूंगा, 44% लॉस पर बेचने का वादा किया उसने, परंतु 30% वजन कम प्रयोग करता है। तो वही है भाई, 1000 रुपये मानते हैं हम हमेशा, 1000 ग्राम वस्तु 1000 रुपये की, तो 1000 ग्राम वस्तु बोला उसने कि 1000 ग्राम जो वस्तु है, उसने बोला कि 30, उसने क्या बोला कि भाई मैं इसको 44% उसने बोला इसको मैं 44% लॉस पर बेचने का वादा किया। तो 44%, इसका 44% हो गया 440, तो 440 कम पर बेचने का वादा किया। तो यानी कि कितने में देगा, 1000 ग्राम वस्तु कितने में देगा मेरे भाई, अब 440 इसमें से घटा लो, ये हो गया 560 में बेचने का वादा किया, ठीक है भाई। इसका 1000 का 44% लॉस पर देने का वादा क्या, 1000 का 44% 440 होगा, तो 440 इसमें से घटा दो तो 560 ग्राम देगा, यानी कि 1000 में, यानी कि 1000 ग्राम 560 रुपये में दे देगा आपको। तो 560 रुपये में आपको देने का वादा किया, और यहां पर उसने 30% वजन कम यूज किया। यहां पर उसने कितना वजन दिया, 30% कम, तो 30% कम कर दो तो मेरे भाई 700 ग्राम, तो 700 ग्राम कितने का हो गया, 700 रुपये का। तो 700 रुपये की चीज आपको दे दी 560 में, तो कितनी हानि हो गई उसको लॉस परसेंटेज बराबर होगा, यहाँ पर देखो कितने की हानि होगी, 140 की। भाई ये आपका एसपी हो गया, ये आपका सीपी हो गया, 140 की किस पर, 700 रुपये की चीज़। देखो 700 रुपये की चीज़ आपको 560 में दे दी, तो डिवाइड बाई 700 और इंटू 100, तो ये हो जाएगा भाई 5 114 5 70, और ये हो जाएगा आपका 20% आपका क्या रहेगा, लॉस हो गया, सीधा सीधा आपका 20% लॉस हो गया। क्वेश्चन नंबर भाई 39, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 में एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर अब 10% लाभ पर बेचने का वादा करता है और 20% वजन कम तोलता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। बहुत आसान तरीका है, बोल रहा है कि 10% लाभ पर, भाई 1000 ग्राम 10% लाभ पर बेचेगा, तो इसका 10% कितना हो गया, 100, तो 100 पर बेचेगा, 100 लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 1000 ग्राम चीज़, 1000 ग्राम जो है 1000 रुपये में आती है, परंतु 10% लाभ पर बेचेगा तो मेरे भाई 100 रुपये के लाभ पर बेचेगा, तो 1000 की जगह वो 1000 का आइटम वो आपको 1100 रुपये में देगा, ये उसने वादा किया। तो ये तो हो गया भाई सीधा सीधा एसपी, परंतु 20% वजन कम यूज करता है, 20% वेट कम यूज करता है, तो इसका 20% हो गया 200, तो 200 ग्राम वजन कम यूज करता है, तो 1000 ग्राम की जगह आपको कितना वजन देगा, 800 ग्राम। और 800 ग्राम कितने में खरीदा था मेरे भाई उसने, 800 ग्राम उसने 800 रुपये में खरीदा था, तो यानी कि 800 रुपये की चीज़ आपको 1100 में दे दी, ये हो गया भाई सीपी। तो सीपी हो गया आपका 800, एसपी हो गया इतना, तो कितने का लाभ होगा, इसको 300 का लाभ हुआ। प्रॉफिट परसेंटेज 300 किस पर, 800 पर, और इंटू 100, तो मेरे भाई 0 से 0 कट गया। अब देखो 8 या 24, ठीक है,
24 6 8 7 56 और 1/2%। तो 37 1/2% प्रॉफिट पर बेच दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है मेरे भाई, एक दुकानदार अपनी वस्तु को x% लाभ पर बेचने का वादा करता है और 20% वजन कम तोलता है, तो और लाभ 37 1/2% कम आता है, तो x का मान ज्ञात करो। एक आदमी, भाई आप हमेशा देखो 1000 ग्राम, वो तुम मानते हो 1000 ग्राम चीज़ है ये, तो 1000 ग्राम बराबर 1000 में ख़रीदता है 1000 रुपये में। तो सबसे पहले इसी पर चीज़ घूमते हैं। उसने बोला x% लाभ पर बेचने का वादा किया, तो यानी कि x% लाभ में यानी कि 1000 प्लस x में बेचने का वादा किया उसने। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिएगा सीधा सीधा, परंतु उसने ये कह रहा है कि उसने 20% वजन कम प्रयोग किया, यानी कि वजन जो उसको 1000 ग्राम देना था, यहाँ पर उसके 20% कम प्रयोग किया, यानी कि उसने वजन कितना कम किया, 800 ग्राम वजन दिया। और 800 ग्राम कितने का हो जाएगा मेरे भाई, 800 रुपये का हो जाएगा। 800 रुपये की चीज़ उसने इतने की सेल कर दी। अभी भी उसको 37 1/2 जो उसका लाभ है, प्रॉफिट उसको है 37 1/2% का लाभ है। ये इक्वल टू होता है 1/8, 3/8। 37 1/2% का उसको लाभ है, ये 37 1/2% होता है, 3/8 का उसको लाभ है। और लाभ हमेशा किस पर होता है, सीपी पर। तो यानी कि सीपी पर, तो ये जो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट है 3/8, 3/8 यानी कि 8 हो गया सीपी। सीपी यानी कि 8 पर 3 का लाभ, 8 पर 3 का लाभ, यानी कि एसपी कितना हो जाएगा, 8 + 3 11, एसपी हो जाएगा मेरे भाई 11। और लाभ हो गया, ये हो गया प्रॉफिट, लाभ हो गया 3 यूनिट। तो सीपी कितना हो गया, 8 यूनिट। और यहाँ पर सीपी कितना है, ये देखो, इस चीज़ को हम बोलते हैं हमेशा सीपी 800 रुपये। तो 8 यूनिट बराबर हो गया आपका 800 रुपये, 1 बराबर हो गया आपका 100, तो 3 यूनिट आपका 300 हो गया। और भाई 11 यूनिट आपका हो गया 1100 का। तो मेरे भाई 300 के लाभ में उसको लाभ कितना, 300 का, तो 300 जोड़ दो यहाँ पर। 800 में अगर आप 300 जोड़ोगे तो ये हो गया आपका 1100। तो यानी कि उसने वस्तु को कितने में बेचा मेरे भाई, सीधा सीधा 1100 में बेचा। तो यहाँ ये वाला पोर्शन उसने कितने में बेचा, 1100 रुपये में। तो ये हो गया आपका एसपी हो गया भाई 1100 रुपये। अब बताओ 1000 रुपये तो ये थे और प्लस के एक्स, तो एक्स कितने रुपए हो गया भाई, यहाँ पर जो एक्स है वो कितने रुपए का, 100 रुपये। तो इनके 100 रुपये हो गया। 100 रुपये किस पर, 1000 पर। 100 रुपये हो गया 1000 पर, और इंटू 100 इजकल टू हो गया 10% लाभ पर बेचने का उसने वादा किया। तो एक्स बराबर आ गया मेरे भाई 10%। एक्स ये हो गया 10%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है देखिएगा। 41 में कह रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को x% हानि पर बेचने का वादा करता है। ठीक है, और बोल रहा है कि वादा करता है, परंतु वह 20% वजन कम तोलता है और 20% लाभ कमाता है, तो x का मान ज्ञात करो। तो मेरे भाई हमेशा मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि 1000 ग्राम 1000 रुपये का, और उसने कितने में दिया, 1000 माइनस के x% का लॉस है, x% लॉस पर। ठीक है, इतने पर उसने बेचने का वादा किया। और ये ध्यान रखना 20% वजन कम यूज किया, 20% वजन कम यूज किया, यानी कि 1000 का 20% हो गया 200, तो 200 कम यूज किया, तो यानी कि 800 ग्राम। और 800 ग्राम कितने का होता है मेरे भाई, 800 रुपये की चीज़ इतने में बेच दी उसने, और फिर भी उसको 20% का लाभ हुआ, यानी कि अभी भी उसको प्रॉफिट हुआ है 20% का। 20% होता है 1/5, और प्रॉफिट हमेशा किस पर होता है मेरे भाई, सीपी पर। तो सीपी डिनोमिनेटर होता है, तो ये हो गया सीपी, तो 5 यूनिट हो गया सीपी, और 5 यूनिट हो गया 800, तो 5 यूनिट बराबर हो गया 800, तो 1 यूनिट ये 1 यूनिट लाभ, तो 16 पंजे 80, 1 यूनिट हो गया 160 रुपये। देखो भाई 16 पंजे 80, 800, तो जब 5 यूनिट 800 हो गया तो 1 यूनिट हो गया 160, तो इसको लाभ कितना हुआ, 160 का। तो अब एसपी कितना आ गया, एसपी आ गया भाई 800 रुपये की चीज़ 160 के लाभ पर भाई 960 में बेच दी। ठीक है, तो यानी कि एसपी, यहाँ जो एसपी आ गया वो आ गया 960,
एस पे 960, तो 800 रुपये की चीज़ 960 में बेच दी। तो अब ये कह रहा है कि उसे एक्चुअल यानी कि एक्स की वैल्यू बताओ कितने लॉस पर बेचा। तो 1000 की चीज़ उसने 960 में बेच दी, 1000 की चीज़ उसने 960 में बेच दी, तो 40 रुपये के लॉस पर बेची। 1000 की चीज़ उसने भाई 960 में बेच दी, तो 40 के लॉस पर बेची, तो 40 का लॉस किस पर, 1000 पर, इस पर, और इंटू 100, तो ये हो गया भाई 0 तो यानी कि 4% के लॉस। तो x की जो वैल्यू है वो है 4% पर बेचने। उसने बोला कि अपनी वस्तु को x% लॉस पर बेचने का वादा किया, यानी कि उसने बोला कि अपनी वस्तु को 4% लॉस पर बेचने का उसने वादा किया। अब मोटा मोटा आप समझोगे, यहाँ आपने देखा कि 800 रुपये जब आ गया, 800 रुपये में जब 160 का लाभ मिलेगा तो 960 की बेच दी, यानी कि 1000 की वस्तु को उसने बोला कि x% लॉस पर बेचूंगा, तो 1000 की वस्तु को 960 पे बेच रहा है। तो कितने लॉस पर बेच रहा है, 40 रुपए के लॉस पर बेच रहा है। किस पर 40 रुपए, 100 पर 40 रुपए, 40 रुपए का लॉस पर बेचने का वादा किया। 1000 पर 40 रुपए का लॉस पर बेचने का वादा किया, तो 4% पर एक्स यहाँ कितना है 4%। तो ये हम रफली जो लिख रहे हैं राउंड, ये हम ले रहे हैं कि ये कितना है लमसम। तो उसने 1000 से कम ही बेचा है, क्योंकि अगर लॉस होता है 1000 से कम बेचा है, तो 1000 से कम क्या है, वो 4% है। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है मेरे भाई, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42, एक दुकानदार अपनी वस्तु को x% हानि पर बेचने का वादा करता है, वह 25% कम वजन तोलता है और 20% का लाभ कमाता है। सेम क्वेश्चन है, अब की बार 25% कम वजन तोलता है। मेरे भाई ये देखिएगा 1000 ग्राम होगा 1000 रुपये का, और 25% ये बोला कि x% लॉस पर बेचने का वादा करता है, यानी कि 100 में से कुछ, यहाँ 1000 में से कुछ कम हो जाएगा। वो क्या कम होगा मैं दिखाना है, यानी कि लॉस पर बेच रहा है, जाहिर सी बात है 1000 से कम में बेच रहा है भाई। अपनी वस्तु को x% लॉस पर बेचने का वादा किया, ये तो कंफर्म है। जब उसने अपनी वस्तु को x% लॉस पर बेचने का वादा किया, तो ये तो कंफर्म है कि 1000 से कम में बेच रहा है, ठीक है। और 25% वजन कम यूज किया, तो 25% का मतलब है 250, यानी कि 750 ग्राम 750 रुपये की आएगी। 750 ग्राम वस्तु कितने की, 750 रुपये की आएगी। अब फिर भी कह रहा है 20% का उसको प्रॉफिट हुआ, तो अब जो उसको प्रॉफिट हो रहा है वो 20% का हो रहा है। 20% बराबर 1/5 का, और प्रॉफिट किस पर होता है, सीपी पर होता है। तो सीपी कितना गया, 5 यूनिट, 5 पर 1 का लाभ, तो एसपी कितना गया, 6 यूनिट। तो 5 बराबर 550, तो 5 बराबर कितना गया भाई, 750 हो गया। 5 बराबर हो गया 750, और 1 यूनिट कितना गया, 5 से भाग दो, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 150, तो 1 यूनिट आ गया 150 रुपये। यानी कि 750 की चीज़ उसने 150 रुपये के लाभ पर बेचने का वादा किया। तो 150 रुपये के लाभ पर जब बेचेगा, तो जोड़ लो इसको मेरे भाई, 800-900 रुपये में बेचने का वादा किया, यानी कि एसपी हो गया 900 रुपये। तो 750 की चीज़ उसने 900 में बेच दी। अब 1000 रुपये, वो 1000 की वस्तु उसने 900 रुपये में बेच दी। कितने लॉस पर बेचने का वादा किया उसने x% लॉस पर बेचने का वादा किया। तो यहाँ कितने लॉस पर बेची उसने, 100 रुपये के लॉस पर बेची, 100 रुपये के लॉस पर, और 1000 पर 100 रुपये का लॉस, और डिवाइड इंटू 100, 10% के लॉस पर बेचने का वादा किया। तो x बराबर आ गया 10%। सीधा सीधा मेरे भाई क्वेश्चन नंबर भाई 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43, एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी करता है, और वह बेचते समय भी 20% की और बेचते समय 40% की चोरी करता है। वह अपनी वस्तु को 10% हानि पर बेचने का वादा करता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो, खरीदते समय भी 20% की मेरे भाई चोरी करता है, ठीक है, और बेचते समय 40% की चोरी करता है। तो ये कह रहा है कि वह अपनी वस्तु को 10% हानि पर बेचने का वादा करता है, ठीक है। तो मेरे भाई जब खरीदते समय बोल रहा है कि 20% की चोरी करता है, तो खरीदते समय 20% की चोरी कैसे हो सकती है, मतलब खरीदते समय 1000 रुपये में 1200 ग्राम वस्तु खरीद लेता है। 1200 ग्राम, भाई मेरी जेब में 1000 रुपये, और मुझे 20% की चीटिंग करनी। भाई मैं 1000 रुपये लेकर गया, मुझे चीटिंग करनी 20% की, तो मैं क्या करूँगा, 1000 में 1200 ग्राम का आइटम खरीदूँगा, और मुझे पता है 1 ग्राम 1 रुपये का है। तो 1000 रुपये में मैं क्या लेकर आया, 1200 ग्राम, यानी कि 200 ग्राम ज़्यादा लेकर आ गया। तो 200 ग्राम की मैंने चीटिंग की है, और 1200 ग्राम आ गई 1200 ग्राम 1200 रुपये की चीज़, देखिए 1200 रुपये की चीज़ वो कितने में लेकर आ गया मेरे भाई, 1000 में लेकर आ गया, सीधा सीधा। अब कह रहा है बेचते समय भी 40% की चीटिंग करता है। अब बेचते समय 40% की चीटिंग कैसे हो जाएगी, अब ध्यान देना भाई, उसने 1200 ग्राम
1200 ग्राम उसने कितने में खरीदा? 1000 रुपये में। ये हो गया भाई CP, ये तो होगा खरीदते समय। फिर बोल रहा है कि 40% बेचते समय चीटिंग करता है, 40% बेचते समय चीटिंग करता है। तो 40% कैसे हो जाएगा भाई? 1000 रुपये में 1000 ग्राम देना है। 1000 रुपये में मोटा मोटा आप सोचो, 1000 रुपये में 1000 ग्राम देना है, मोटा मोटा सोचो। तो बेचते समय 40% की चीटिंग कब हो जाएगी? जब 1000 रुपये में 40 ना दे, 600 ग्राम दे दे, तब चीटिंग हो जाएगी। भाई वो 1000 में 1000 ग्राम नहीं दे रहा, वो 600 ग्राम दे रहा, तो 40% की क्या कर ली उसने? 400 ग्राम कम दिया, 40% की चीटिंग कर ली। तो यानी कि उसने अब क्या किया भाई 600 ग्राम दिया उसने 1000 रुपये में। ये हो गया उसका SP। ठीक है, 1200 ग्राम 1000 में खरीदा और 600 ग्राम 1000 में बेच दिया, ये उसने चीटिंग कर दी। अब क्या कह रहा है वो? क्वेश्चन में बोल रहा है कि और अपनी वस्तु को 10% हानि पर बेचने का वादा करता है। अपनी वस्तु को 10% हानि पर बेचने का वादा करता है। तो 10% हानि यानी कि 900 रुपये मेरे भाई, यहाँ पर सीधा सीधा यानी कि 10% हानि पर बेचने का वादा करता है। 1200 ग्राम मेरे भाई खरीदी कितने की? 1000 रुपये की, परंतु वो बोला 10% हानि पर बेचेगा, तो 1000 में ना बेचकर 900 रुपये में बेचेगा। तो यानी कि जो यहाँ पर बेच रहा है वो 900 रुपये में बेच रहा है मेरे भाई, 900 रुपये। 10% की हानि पर कब बेचेगा? यानी कि SP उसका कितना होगा? 900 रुपये। भाई SP 1000 रुपये नहीं है, यहाँ भी उसने बोला कि अब 10% लॉस पर बेचूंगा मैं, तो यानी कि 900 रुपये में बेचेगा। तो 600 ग्राम अब उसने 900 रुपये में बेच दी। तो अब समझ सकते हो 1200 ग्राम मेरे भाई, यहाँ देखो 1200 ग्राम वो खरीदता है 1000 रुपये का, और भाई मेरे 600 ग्राम वो बेचता है मेरे भाई 900 रुपये का। तो भाई वैल्यू बराबर कर लो इस 600 ग्राम को, ये हो गया आपका CP। और इसमें अगर हम 2 की गुणा करें, इसमें भी 2 की गुणा करें, तो 6 दूनी 1200 ग्राम। तो मेरे भाई 1200 ग्राम वो बराबर बेचता है 1800 रुपये में। 1200 ग्राम ये CP, ये हो गया SP, ये हो गया CP। खरीदता कितना? 1200 ग्राम 1000 रुपये में, और बेचता है 1200 ग्राम 1800 रुपये में। तो सीधा सीधा 800, यानी कि 1000 का आइटम वो कितने में बेचता है? 1800 में बेचता है। तो कितना लाभ हुआ? सीधा सीधा उसको 1800 का प्रॉफिट हुआ। कितना लाभ हुआ? 800 का प्रॉफिट हुआ। किस पर? 800 का प्रॉफिट हुआ 1000 पर, और इंटू 100, तो 80% का उसको सीधा सीधा मेरे भाई लाभ हुआ। समझे क्वेश्चन? भाई ध्यान दें, 1000 रुपये में 1000 रुपये में हम 1000 ग्राम मानते हैं, 1 ग्राम 1 रुपये का मानता है। तो इस हिसाब से उसने बोला खरीदते समय 20% की चीटिंग कर रहा है, यानी कि 1000 रुपये लेकर गया और 1200 ग्राम चीज़ लेकर आया। 1200 ग्राम कितने की? 1200 रुपये की चीज़ 1000 रुपये में लिया, तो 1000 रुपये में 1200 ग्राम लिया, ये कर ली उसने चीटिंग। 1200 ग्राम 1000 रुपये में लेकर आया, ये है उसका CP। अब क्या बोल रहा है कि बेचते समय भी 40% की चीटिंग करेगा। अब भाई बेचते समय कैसी चीटिंग करेगा कि इधर पे 1000 में देगा, 1000 में से 40% वजन कम यूज कर दिया, तो 600 ग्राम चीज़ दे दी। तो 600 ग्राम यानी कि 1000 रुपये में 600 ग्राम पर उसने एक कमिटमेंट किया था कि मैं 10% का लॉस पर वस्तु को बेचूंगा, लेकिन इस 1000 रुपये वस्तु को नहीं बेचूंगा, इसका 10% लॉस। तो 1000 का 10% 100 लॉस पर बेचूंगा, यानी कि 600 ग्राम से 900 पर बेच दी। तो 1200 ग्राम 1000 में खरीदी, 600 ग्राम 900 में बेच दी। तो वस्तु बराबर कर लो, ये 600 ग्राम को कर लो 1200 ग्राम, वस्तु बराबर, यहाँ देखो ये वस्तु बराबर हो गई, ये वस्तु बराबर, ये दोनों बराबर हो गई। तो 1200 ग्राम 1000 में खरीदी, 1200 ग्राम 1800 में बेच दी, सीधा सीधा लाभ निकलेगा 800 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है देखिएगा। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 40% ज़्यादा अंकित मूल्य रखता है। भाई सपोज करो ये हमारा CP है और ये हमारा SP है और ये हमारा MP मार्क पर अंकित मूल्य है। ये कह रहा है कि जो उसका CP है, मान के चलो उसका CP है 1000 रुपये, 1000 रुपये, वो बोल रहा है कि अंकित मूल्य 40% ज़्यादा रखता है। तो अगर उसका लागत मूल्य 1000 है तो 40% ज़्यादा वो अंकित मूल्य रखता है, यानी कि मार्क प्राइस रखता है। तो इस पर 40% ज़्यादा कितने का? 1400 रुपये वो अंकित मूल्य रखता है, सीधा सीधा मेरे भाई। फिर बोलता है कि 25%, देखना मेरे भाई कितने परसेंट का डिस्काउंट? 25% का डिस्काउंट देता है। अब 25% का डिस्काउंट देगा, इस पर 25% का डिस्काउंट देगा, यानी कि 1/4 इस पर डिस्काउंट दे देगा।
25% का डिस्काउंट देगा इस पर, तो भाई 25% का डिस्काउंट सीधा सीधा कितना, डिस्काउंट कितना होगा, डिस्काउंट हो गया 4 तिया 12 4 5 20, 350 का उसने डिस्काउंट दे दिया। तो 350 का 1400 में से 350 घटाओगे तो यानी कि 1050 में उसने बेच दिया। डिस्काउंट देने के बाद उसने क्या क्या वस्तु को बेच दिया, तो 1000 का आइटम उसने मार्क प्राइस लिख दिया 1400 रुपये और इस पर 25% का डिस्काउंट दिया। 25% क्या है, डिस्काउंट। तो 25% बराबर होगा 350 की छूट दे दी, 1400 पर 350 की छूट दोगे तो मेरे भाई कितने में बेचोगे, 1050 में उसने बेच दिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब ये बोल रहा है कि वजन बेचते समय वह 800 ग्राम का वजन प्रयोग करता है। मेरे भाई 1000 ग्राम हम मानते हैं 1000 रुपये में हमेशा मानते हैं, परंतु ये तो एसपी हो गया। सीपी में उसने क्या किया कि उसने 80% ही यानी कि 20% यानी कि 800 ग्राम दिया, उसने 1000 ग्राम 1000 ग्राम उसको देना चाहिए था 1000 रुपये 1050 में, परंतु वो दे रहा है आपको 800 ग्राम दे रहा है आपको 1050 में बेचते समय, यानी कि वजन कम प्रयोग किया 20%। तो 800 ग्राम कितने का है मेरे भाई, 800 ग्राम है 800 रुपये, तो 800 रुपये की चीज़ आपको कितने में दे दी, 1050 की। तो कितना प्रॉफिट हो गया, सीधा सीधा प्रॉफिट हो गया मेरे भाई 250 का। देख लो इन दोनों का अंतर निकालो, यहाँ पर 200 किस पर, अब इसको मानेंगे हम सीपी हो गया 800, क्योंकि 800 रुपये की चीज़ 1050 में बेच दी। 1000 रुपये की चीज़ 1050 में नहीं बेची, 800 रुपये की चीज़, क्योंकि 800 ग्राम वस्तु दी है तो 800 ग्राम कितने की उसने खरीदी होगी, 800 ग्राम उसने 800 की खरीदी होगी। ठीक है, तो 250 का हो गया प्रॉफिट और किस पर हुआ, 800 पर हुआ इंटू 100, तो उसका प्रॉफिट निकाल लो 0 0 0 0। ठीक है, अब आप इसका प्रॉफिट निकालो तो 250 को आप सीधा सीधा जब भाग दोगे 8 से तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 4 से इसको काट दो, 2 से काटो आप सीधा, इसका मतलब 125 और डिवाइड बाई 4 से कर दो। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंटेज बराबर आ गया 4 तिया 12 4 एकम 4 और 0.1/4%। ठीक है, तो ये आ गया 31.25%, इतने लाभ पर बेच दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कहता है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% ज़्यादा मूल्य अंकित करता है और ग्राहक को 10% की छूट देता है और बेचते समय वह 1 किलो की जगह 900 ग्राम का वजन प्रयोग करता है और खरीदते समय 1 किलो की जगह 1100 ग्राम का वजन प्रयोग करता है। तो सीधा सीधा सवाल देखिएगा। सबसे पहले देखिएगा एक वस्तु को 20%, भाई ये हो गया सीपी एसपी एमपी। सबसे पहले कह रहा है कि मार्क प्राइस जो है वो मेरे भाई कितना ज़्यादा रखता है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45 में 20% मार्क प्राइस ज़्यादा रखता है, तो यानी कि 1000 का जो आइटम था उसने 20% ज़्यादा यानी कि 1200 रुपये उस पर अंकित मूल्य लिख दिया। ठीक है, मार्क प्राइस 20% ज़्यादा करता है। फिर इसके बाद क्या कर रहा है, फिर ग्राहक को 10% छूट देता है, इस पर जो डिस्काउंट होगा वो डिस्काउंट है मेरे भाई 10% बराबर होगा 120। इस पर जो डिस्काउंट दिया 10%, तो 1200 का 10% 120 का डिस्काउंट दिया, तो यानी कि 1080 में मेरे भाई बेच दिया। 1080 में बेच देना चाहिए आइटम, ये हो गया एसपी सेलिंग प्राइस। फिर क्या कह रहा है वो, फिर कह रहा है कि यदि वो बेचते समय 1 किलो की जगह 900 ग्राम यूज करता है बेचते समय, यानी कि बेचते समय वो पूरा का पूरा 1000 ग्राम नहीं दे रहा, वो आपको दे रहा है 900 ग्राम दे रहा है। बेचते समय वो आपको दे रहा है 900 ग्राम। तो 900 ग्राम कितने की आती है, 900 ग्राम चीज आती है 900 रुपए की। तो 900 रुपए की चीज उसने 1080 में, पर ऐसा भी नहीं है। अब देखना क्वेश्चन में कह रहा है कि मेरे भाई 1 किलो की जगह वो खरीदते समय 1 किलो की जगह 1100 ग्राम वजन प्रयोग करता है। एक लॉजिक और जोड़ दिया उसने, एक टर्निंग पॉइंट हो रहा है कि खरीदते समय 1100 ग्राम का वजन, यानी कि 1000 की जगह वो 1100 ग्राम वजन लेता है। खरीदते समय वो 1100 ग्राम, 1 किलो की जगह 1100 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। और हमने यहाँ खरीदते समय कितना लिया था मेरे भाई, ये सब कुछ मॉडिफाई हो जाएगा। हमने खरीदते समय लिया था 1000, तो इसको 1100 करो, 1100 ग्राम लिया भाई उसने,
1100 ग्राम उसने कितने का लिया था, 1100 रुपये का। अब 1100 ग्राम 1100 रुपये का, इसका मेरे भाई 20% मार्क प्राइस ज़्यादा कर दिया। अब यहाँ पर देखिएगा सीधा सीधा आपको यहाँ पर देखना है, क्वेश्चन मॉडिफाइड हो गया। ये कह रहा है 1100 ग्राम खरीदते समय 1000 ग्राम नहीं लिया, 1100 ग्राम लिया। अब 20% 1100 ग्राम कितने का, 1100 रुपये का। अब 20% मार्क प्राइस ज़्यादा लिखता है, तो 20% मार्क प्राइस ज़्यादा लिखेगा तो इसका 20% मार्क प्राइस ज़्यादा लिखेगा तो इसका 20% कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1/5, यानी कि सीधा सीधा कर लो इसका 1100 रुपये का जो 20% हो जाएगा 20/100, सीधा सीधा कर लो, 11 से काट दो और 11 दूनी 220 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 11 दूनी 220 ग्राम। तो 220 रुपये ज़्यादा रखा उसने मूल्य। तो 1100 रुपये की जगह उसने मार्क प्राइस 220 रुपये ज़्यादा, तो 220 इसमें जोड़ दो तो 1320। तो मार्क प्राइस रखा उसने मेरे भाई 1320 रुपये। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। हमने थोड़ा स्टार्टिंग में ये कर लिया, बट आपको ये नहीं करना। 1100 ग्राम उसने खरीदते समय वजन प्रयोग किया, तो 1100 ग्राम कितने का है, 1100 रुपये का, सिंपल। फिर 20% मार्क प्राइस ज़्यादा कर लिया, 1100 का 20% 220 ज़्यादा किया तो 1320। बट अब उसने क्या किया, अब उसने क्या किया, 10% की छूट दे दी। तो इसका 10% कितना होगा, 132। तो 132 की उसने छूट दे दी भाई। 1320 पर 10% की छूट दे दी, तो 1320 का 10% कितना होगा, 132। 132 में घटा लो मेरे भाई, तो सेलिंग प्राइस यानी कि जो ये एसपी आ जाएगा, एसपी आ जाए छूट देने के बाद, 132 की छूट दे दी। छूट देने के बाद निकलो 8 हो गया मेरे भाई, 11 में से ये भी 8 हो गया। फिर इसके बाद ये हो गया आपका 1188 रुपये। तो यानी कि 900 ग्राम 900 रुपये की चीज़, 900 रुपये की चीज़ बेच दी मेरे भाई उसने। कितने में बेची, 900 रुपये की चीज़ बेच दी उसने, सीधा सीधा देखो 1188 में बेच दी। तो कितने का लाभ हो गया उसको, प्रॉफिट हुआ है 288 का। किस पर हुआ, प्रॉफिट होता है सीपी पर। तो ये है सीपी और ये है आपका एसपी। तो इंटू 100, तो 100 से 0 0 9 30 27 9 दूनी 18 32% का उसको क्या हुआ मेरे भाई, लाभ हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 से, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा। 46, एक दुकानदार 10% की बेईमानी खरीदते समय और 10% की बेईमानी बेचते समय करता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। समझ गए भाई, खरीदते समय 10% की बेईमानी और बेचते समय भी 10% के लाभ बेईमानी कर रहा है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। यानी कि देखो 1000 रुपये में, देखो 1100 ग्राम 11, देखो 1000 रुपये में उसको 1000 रुपये में 1000 ग्राम खरीदने था, यानी कि 1000 रुपये में 1000 ग्राम खरीदना था, परंतु उसने क्या खरीद लिया मेरे भाई, 1100 ग्राम उसने खरीदा। 1000 रुपये में 1100 ग्राम खरीद लिया। ये तो होगी खरीदते समय बेईमानी। 1000 रुपये में 1000 ग्राम आना था, बट उसने क्या खरीदा, 1000 रुपये में 1100 ग्राम खरीद लिया। अब बेचते समय ये हो गया सीपी, ये क्या हो गया, सीपी। अब बेचते समय 1100 ग्राम बेईमानी कर रहा, 10% की फिर बेईमानी कर रहा, तो 10% की बेईमानी करेगा, रुपये वही रहेंगे, 1000 रुपये, 1000 रुपये रहेंगे। 1000 रुपये में अब 900 ग्राम दे रहा है, 900 रुपये की चीज अब 1000 में दे रहा है, तो खरीदते समय भी बेईमानी, बेचते समय भी बेईमानी। यहाँ 1000 में 1100 ग्राम लिया, यहाँ बेचते समय 900 ग्राम 1000 रुपये में दे रहा है। ये हो गया भाई एसपी। तो अब कह रहे लाभ प्रतिशत बताओ, तो ऐसे में क्या कर लो, क्वांटिटी बराबर कर लो भाई। 1100 ग्राम 1000 में खरीदी, 900 ग्राम 1000 में बेच दी, तो ऐसे में 1100 ग्राम और 900 ग्राम इन्हें बराबर कर लो। क्वांटिटी, ये क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। क्वांटिटी बराबर करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ क्वांटिटी बराबर कर लो, तो यहाँ तो कर दो 9 की गुणा और यहाँ पर कर दो 11 की गुणा। जब यहाँ 9 की गुणा करोगे तो ये तो आ जाएगा 11 9 9900, देखो 11 9 9900 ग्राम, 11 9, यहाँ भी 9 की गुणा करोगे आप, तो ये हो जाएगा पर 9000 रुपये में। ठीक है, ये हो गया आपका सीपी। और ऐसे ही यहाँ ये भी 9900 ग्राम, 9900 ग्राम, ये कितने में, ये 11,000 में। तो मेरे भाई ये हो गया आपका एसपी। तो 9900 ग्राम 9000 में खरीदता है, 11000 में बेचता है, तो लाभ प्रॉफिट कितना हुआ, 2000 का हुआ। किस पर, 9000 की चीज इतने में बेचा तो 9000 पर लाभ हुआ। और इंटू 100 डिवाइड 0 0, तो इसको काट लो आप, 9 दूनी 18
और 20 9 दूनी 18 और 2/9 इतने प्रतिशत का उसको क्या हुआ मेरे भाई, लाभ हो गया। ये हमारे अनुसार है। ये हमने किया, हमने डायरेक्ट कर लिया। ऐसे केस में क्या करो, क्वांटिटी बराबर कर लो। हमें पता भाई 1 दर्जन संतरे 40 के खरीदे, 12 संतरे 40 के खरीदे, 12 संतरे हमने 60 के बेचे, तो सीधा सीधा 20 रुपए का लाभ है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि क्वांटिटी बराबर है। परंतु अगर मैं कहूँ भाई 4 संतरे मैंने 12 के खरीदे और 3 संतरे मैंने 15 के बेचे, तो मेरा कितना लाभ हुआ? तो ऐसे में क्वांटिटी बराबर करते हैं। परंतु एसएससी इसका आंसर कितना मानते हैं? 21% मानती है। एसएससी इसका आंसर कितना मानते हैं? 21%। क्यों? एसएससी इसका आंसर निकालते हैं A + B + AB/100। तो ये आ जाएगा आपका A कितना है? 10% खरीदते समय, 10% बेचते समय, तो 10 × 10, A भी 10 और ये भी 10, तो ये हो गया 1, ये हो गया, तो ये 21%। एसएससी इसका आंसर इस तरीके से मानते हैं। बट एक्चुअल जो आंसर है इसका ये है, एक्चुअल जो आंसर ये है। तो जो एसएससी का, अगर एसएससी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो एसएससी में आपको इसका आंसर 21% रखना है। बाकी और किसी भी एग्जाम अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको 2/9% इसका आंसर रखना है। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है मेरे भाई, देखिएगा। 47 में कह रहे हैं कि भुवनेश 60 पैसे प्रति वस्तु के हिसाब से 750 वस्तुएं बनाता है। ठीक है, 60 पैसे प्रति के हिसाब से 750 वस्तुएं बनाता है और उनमें ऐसा मूल्य निर्धारित करता है कि 600 वस्तुएं ही बिके। पूरी 700 नहीं चाहिए, 600 वस्तुएं ही बिके और उस पर 40% का फायदा हो। हालांकि 120 वस्तुएं खराब हो गई और 630 वस्तुएं बेचने में वो कामयाब रहा। कुल खपत पर वास्तविक लाभ बताओ। बड़ा क्वेश्चन है, करना जरूरी है, आए ना आए बट करना जरूरी है, ताकि हमारा जो माइंड का, ऐसे क्वेश्चन से हमारे माइंड का विकास होता है, सोचने की क्षमता बढ़ती है। सोचने की क्षमता बढ़ती है तो आपका मैथ अच्छा होता है। ठीक है, चलिए, तो भुवनेश क्या करता है, सबसे पहले सीपी ले लो। सबसे पहले सीपी क्या है, भुवनेश 750 वस्तुएं 60 पैसे, भाई 750 वस्तुएं 60 पैसे के हिसाब से बनाता है। तो 60 पैसों को रुपए में कन्वर्ट कर लो, 0 0 0 0, तो सीपी होगा 6 पंजे 30 और 6 सते 42, 3 5 450 रुपये। तो 450 रुपये में 750 जो वस्तु है वो बनाता है। अब कह रहा है उसने विक्रय मूल्य ऐसे निर्धारित कर रखा है कि 600 वस्तुएं ही बिके और उसे 40% का लाभ हो। अब वो 600 वस्तुएं बेचने 40% का लाभ कमाएगा। किस पर लाभ? लाभ हमेशा होता है सीपी पर। यह है सीपी, तो 40% का लाभ कमाएगा इस पर। तो 40% यानी कि 450 की चीज़ 40% के लाभ पर बेचेगा। तो 40% के लाभ पे तो 140 में बेचेगा, तो 140 कर दो, 140/100, तो 0 और 0, तो कितने में बेचेगा? 14 पंजे 70, 7 14 चौके 56 और 7 63, 630 रुपये में बेचेगा। ये हो गया उसका एसपी, ये हो गया एसपी। भाई एसपी क्या होता है? भाई उसने 450 की चीज़ एक 40% के लाभ पर बेचने का वादा किया, बोला 40% का लाभ हो रहा है मुझे, उसने किया है। ठीक है, कंफर्मेशन दी है। तो या तो इसका 40% लाभ निकाल कर इसी में जोड़ दो, 630 आ जाएगा, या डायरेक्ट इसका 140% निकाल लो, वो भी इसका एसपी आ जाएगा। ठीक है, परंतु ये 600, ये कितना है? ये 600 वस्तुएं पर है, यानी कि 600 वस्तुएं उसने बेच दी 630 की। ठीक है, और कह रहा है कि वो क्या कह रहा है भाई, 120 वस्तुएं इसकी खराब हो गई। अब 700, उसके पास वस्तु कितनी? 750, 750 में से 120 खराब हो गई, तो कितनी वस्तुएं बिकी? 630 बिकी। और 600 वस्तुएं कितने में बिकी भाई? 600 वस्तुएं 630 में बिकती है और एक वस्तु बिकेगी 630/600 रुपये में, और बेचनी कितनी है हमें? 630 वस्तुएं। क्यों? क्योंकि 750 में से 120 वस्तुएं खराब हो गई। 120 वस्तुएं ये क्या हुई? खराब। ठीक है, तो जब 750 में 120 खराब हो तो वस्तुएं कितनी बिकी? 630। तो 630 वस्तुएं कितने में बिकेगी? तो 630 × 630 और डिवाइड बाई 600। तो ये 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया भाई। अब इसको काट सकते हो, 3 से इसको भाग दो, 3 से अगर भाग दो, 3 दूनी 6, 21, तो और डिवाइड बाई बड़े यहाँ है 2/2, तो 21 × 3 = 63, ये आएगा 6, 21 × 126 और 6 132 और डिवाइड बाई 2, तो 2 × 12 और 2 × 12, 2 × 2, 2 × 10, तो यानी कि उसने, ये हो गया उसका एसपी।
लाभ प्रतिशत निकालना है मेरे भाई हमें। तो 630 वस्तुएं उसने कितने की बेच दी? 661.5 की बेच दी। कितने की खरीदी थी मेरे भाई? 450 की खरीद कर उसने 661.5 की बेच दी। तो लाभ कितना हुआ? ये हो गया प्रॉफिट परसेंटेज। लाभ कितना हुआ? देखो घटाओ इसमें से 11, तो ये हो जाएगा आपका 211.5। किस पर हुआ? 450 पर हुआ इंटू 100। ये हो गया उसका लाभ। तो लाभ प्रतिशत निकाल लो, 0 से 0 कट गया तो 2115 डिवाइड बाई 45। ठीक है, 9 से काट, पहले तो 5 से काटो इसको, 5 से काटो, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और फिर 9, ये हो गया 5 है 5 45। 9 से काटो, 9 चौक 36। ठीक है, 9 चौक 36 और ये हो जाएगा आपका 6 और 9 से 63 और 47%। 47% का उसको क्या हो गया मेरे भाई? लाभ हो गया। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है मेरे भाई? देखिए पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है कि 10 मोमबत्ती बेचने पर एक आदमी को 3 पेन के विक्रय मूल्य का फायदा होता है, जबकि 3 पेन बेचने पर 4 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य का नुकसान होता है। हानि प्रतिशत व लाभ प्रतिशत की कीमत बराबर है। मोमबत्ती का क्रय मूल्य पेन के क्रय मूल्य से आधा है, तो मोमबत्ती और पेन के विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। अब मेरे भाई यहाँ पर देखो, ये हो गया आपका मोमबत्ती और ये ले लो आप अपना पेन। ठीक है, मोमबत्ती हो गया और ये हो गया आपका पेन। अब मोमबत्ती, अब ध्यान रखो, यहाँ सबसे पहले ले लो सीपी और यहाँ ले लो आप प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस और यहाँ ले लो आप एसपी। ये 3 चीज़ लो। ठीक है, उसने बोल दिया विक्रय मूल्य, उसने बोला है, उसने क्या बोला है कि मोमबत्ती का, एक तरह से देखो, जो मोमबत्ती लास्ट में देखना कि मोमबत्ती का क्रय मूल्य पेन के क्रय मूल्य से आधा है। जो पेन का क्रय मूल्य है, मोमबत्ती का क्रय मूल्य, जो पेन का क्रय मूल्य मान के चलो 2x है, तो पेन के क्रय मूल्य का आधा मोमबत्ती का क्रय मूल्य है। ये तो हो गया क्रय मूल्य। पेन के क्रय मूल्य का आधा मोमबत्ती का क्रय मूल्य है, ये तो हो गया भाई क्रय मूल्य। फिर ये बोल रहा है कि 10 मोमबत्ती को बेचने पर एक आदमी 3 पेन के विक्रय मूल्य का फायदा लेता है। तो एक बात ध्यान रखो भाई, एक मोमबत्ती का विक्रय मूल्य हमने ए मान लिया और एक पेन का विक्रय मूल्य हमने बी मान लिया। ये मानो विक्रय मूल्य एक पेन का। तो ये कह रहा है कि भाई 10, अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है 10 मोमबत्ती को बेचने पर 3 पेन के विक्रय मूल्य का फायदा होता है। 3 पेन का विक्रय मूल्य 3B। 10 मोमबत्ती को बेचने पर भाई 10 मोमबत्ती उसने कितने में खरीदी थी? 10x में। 10 मोमबत्ती उसने कितने में खरीदी? 10x में। और SP कितना कर दिया? 10x और प्लस के उसने लाभ कितना होगा? 3 पेन के विक्रय मूल्य तो 3B। ये हो गया 10 मोमबत्ती का विक्रय मूल्य। ठीक है भाई, लाभ हो गया 3B का। लाभ 10 मोमबत्ती बेचते, 3 पेन के विक्रय मूल्य का लाभ हुआ, तो एक पेन का विक्रय मूल्य है B, तो 3B का लाभ हुआ, तो SP होगा 10x प्लस 3B। ऐसे ही कह रहा है 10 पेन को बेचने पर, देखो 10 पेन को बेचने पर 4 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य का नुकसान होता है। 10 पेन बेच दो भाई, एक पेन 2x का है तो 10 पेन कितने का? 20x के। 10 पेन 20x के आएंगे और मोमबत्ती का 4 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य का नुकसान हुआ। एक मोमबत्ती का विक्रय मूल्य A है तो 4 मोमबत्ती का विक्रय मूल्य कितना? 4A। 4A का नुकसान होगा, तो ये 20x माइनस 4A में बेचता है। ये हो गया इसका SP। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है भाई? ये हो गया आपका इसका SP, ये हो गया आपका इसका SP। अब ये कह रहा है कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दोनों का बराबर है। लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंटेज बराबर है लॉस प्रतिशत के, ये बराबर है, दोनों कह रहे हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट प्रतिशत निकालो। प्रॉफिट कितना है? 3B। किस पर प्रॉफिट होता है भाई? किस पर है प्रॉफिट? प्रॉफिट है इस पर 10x पर और इंटू 100, ये हो गया प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पर लॉस हो गया 4A। लॉस किस पर हुआ? 20x पर और इंटू 100, ये बराबर है 100 से भाई 100 कट गया और भाई 10 दूनी 20, 2 आ गया और भाई A अपॉन B, A को उधर ले जाओ, A अपॉन B, तो 2 तिया 6, 2 से काटो 2 दूनी 4, तब जब B उधर जाएगा तो 3/2, तो 3:2 आएगा।
तो A अनुपात B आ गया 3:2, यानी कि इसका विक्रय मूल्य अगर 3 होगा तो इसका 2 होगा, तो दोनों का जो अनुपात है इसका 3 होगा। अगर ये 3 में होगा तो ये कितने में होगा, 2 में होगा, तो इनके विक्रय मूल्य का अनुपात होगा 3:2। अगर इसका 9 होगा तो इसका 6 होगा, अगर इसका 4 × 12 इसका तो 8 होगा, इसका 5 × 15 है तो इसका 5 × 10 होगा, तो इनके 3:2 में इनका विक्रय मूल्य का अनुपात होगा। तो ए और बी क्या इनके विक्रय मूल्य है, ए का विक्रय मूल्य, मोमबत्ती का विक्रय मूल्य ए है और इसका विक्रय मूल्य बी है। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है मेरे भाई देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि एक निर्माता अंदाज़ा लगाता है कि निरीक्षण के समय उसकी वस्तुओं में से 12% वस्तुएं बेकार मिलेगी और 7.5 रुपये की दर से 22,000 वस्तुओं का वह ऑर्डर लेता है, यानी कि उसे बेचनी है। 22,000 का ऑर्डर लिया उसने और पता 12% खराब हो जाएगी, तो यानी कि एसपी भाई 22,000 रुपये, 22,000 वस्तु बेचनी उसे, 22,000 का ऑर्डर लिया उसने और एक वस्तु को कितने में बताना बोला, 7.5 रुपये में बेचूंगा और इनमें से 12% वस्तु खराब निकल जाएगी, तो इनके सही कितने निकलेगी, 88%। 22,000 में से 88% वस्तु सही निकलेगी और प्रत्येक वस्तु कितने पर बेचने का वादा किया, 7.5 रुपये में बेचने का वादा किया। तो ये तो हो गया मेरे भाई एसपी। सीधा सीधा सवाल बड़ा है बट छोटा है, आंसर छोटा है। सीधा सीधा 22,000 वस्तु उसने बोला भाई 22,000 का ऑर्डर लिया, ऑर्डर लेते समय उसने बोला कि एक वस्तु 7.5 की दूंगा, परंतु मेरी उसकी 12% वस्तुएं खराब निकल गई, तो 12% खराब निकले तो सही कितनी निकली, 88% सही निकल गई। तो मेरे भाई 22,000 में से 88% दे रहा है, एक वस्तु इतने की दे रहा है, तो ये हो गया एसपी। तो फिर क्या कह रहा है आगे देखिएगा। अब वो बोल रहा है कि वह अंदाज़ा लगाता है कि कुल खपत पर उसका लाभ 20% होगा, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। विक्रय मूल्य बताना, वो कह रहा है कि पूरी प्रक्रिया में जो लाभ होगा उसका 20% होगा, यानी कि जो प्रॉफिट होगा वो 20% होगा। 20% हो गया मेरे भाई 1/5, 5 लाभ होगा। लाभ किस पर, सीपी पर होता है, तो सीपी कितना आ गया, 5 यूनिट, तो लाभ कितना आ गया, 1 यूनिट, तो एसपी कितना आ गया मेरा भाई, 6 यूनिट। तो मेरे भाई 6 यूनिट एसपी आ गया और एसपी कितना है, ये एसपी है, तो 6 यूनिट इसके, यानी कि ये 6 यूनिट इसके बराबर हो गया। तो 6 यूनिट मेरे भाई ये बराबर आ गया 22,000 इंटू 88 डिवाइड बाई 100 इंटू 7.50 और 1 यूनिट आएगा डिवाइड बाई 6 से कर दो और हमें निकालना है 5 यूनिट। 5 यूनिट क्योंकि सीपीए है, तो 5 यूनिट करोगे तो इंटू 5 कर दोगे, तो सीपी आपका आ गया 22,000 वस्तु का, तो 22,000 वस्तु का सीपी आ गया 22,088 इंटू 7.50 इंटू 5 और डिवाइड बाई 100 और इंटू 6, ये आ गया सीपी। ये कितनी वस्तु का है, ये 22,000 वस्तु का सीपी है। ये पूछा कि एक वस्तु का सीपी बताओ, जब 22,000 वस्तु का सीपी ये है तो एक वस्तु के लिए तो 22,000 से भाग देना पड़ेगा, 22,000 से 22,000 काट दो। क्यों भाई, एक वस्तु का 22,000 वस्तु का जब सीपी है तो एक वस्तु का बताने के लिए आपको 22,000 से भाग देना पड़ेगा, तो 22,000 से 22,000 काट दो मेरे भाई और यहाँ से इसको 5 से काटो, ये हो गया आपका 20 और ये आप यहाँ से दशमलव हटाकर इसको 20 या 200 कर लो, तो ये आपका आ जाएगा 88 इंटू 75 इंटू यहाँ 5 आपका कैंसिल हो गया और डिवाइड बाई 200 और इंटू 6, तो ये आ जाएगा आपका। अब इसको काटिएगा आप यहाँ से 25 तिया 75, 25 अट्ठे 200, 8 से काटो 11 आ गया और 11 आ गया और 11 तिया भाई आपका 36 हो जाएगा। 36 को 6 से भाग दो और 11 तिया 33, सॉरी 11 तिया आपका 33 आ गया। 33 को 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30, 5.5 रुपये। 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30, 5.5 रुपये एक वस्तु का सीपी आ गया मेरे भाई। ठीक है, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 50 में देखो जल्दी फटाफट। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि एक आदमी कुछ वस्तुएं 5400 रुपये में खरीदता है और उनमें से 2/3 भाग 5% लाभ पर बेचता है। बची हुई वस्तुएं कितने लाभ पर बेचे कि उसे टोटल ओवरऑल 13% का लाभ हो। तो 2/3 भाग बेचता है। 2/3 भाग कितने में बेचता है मेरे भाई, वो बेचता है 5% लाभ पर और टोटल जो लाभ है 13% का है। तो कह रहा है कि वो बोल रहा है कि बची हुई वस्तु को किस लाभ पर बेचे, 2/3 भाग, यानी कि 3 में से 2 वस्तुएं बेचता है 5% लाभ पर।
तो ये बराबर यहाँ पर होगा 10% का लाभ। अब बची एक वस्तु है भाई, 3 में से 2 तो बेच दी, एक बची, एक को किस लाभ पर बेचे, किस लाभ पर बेचे कि उसको ओवरऑल 13% का लाभ हो। तो 2 और 1 3, 3 पर 13% का लाभ हो, तो 13 3 39% का उसको ओवरऑल लाभ हो। तो भाई यहाँ पर तो 10 और 10 में क्या जोड़े कि 39 हो जाए 29, 29%। तो यानी कि जो ये एक वस्तु है इसको 29% पर बेचनी है मेरे भाई। यहाँ पर जो बोला कि 2 भाग तो 5% लाभ पर बेचता है, जो एक भाग बच गया उसको 29% पर बेचे तो उसको ओवरऑल 13% का लाभ हो रहा है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कह रहा है भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 51 बोला कि एक आदमी ने 1,89,000 वस्तुएं खरीदी, उनमें से 3/8 भाग 12% पर बेची, 3/8 12% पर बेची, 12% लाभ पर। ठीक है, और बची हुई वस्तुएं कितने प्रतिशत हानि पर बेचे कि कुल मिलाकर 4% का लाभ हो, 4% का लाभ हो। टोटल जो लाभ है, टोटल प्रॉफिट है 4% का। ठीक है, तो 3 वस्तुएं 12% लाभ पर बेची, 12 3 36 हो गया। अब बच गई 5, 8 में से 3 बेच दी, बच गई 5, 5 को किस लाभ पर बेचे कि उसको ओवरऑल 4% का लाभ हो, 4% का लाभ हो। किस हानि पर बेचा, हानि निकली, तो 4% का लाभ हो। वस्तु कितनी हुई, 5 और 3 8, 8 वस्तुओं को 4% लाभ पर बेचा, तो ये हो गया 8 चौक 32। भाई यहाँ पर 36% है और यहाँ पर 32% है, तो यहाँ पर लॉस कितना है, दोनों का अंतर कितना है, 4 का, तो -4% का लॉस है, -4% का लॉस है। तो 5, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क में क्या रखे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में अगर हम यहाँ पर रखेंगे -4/5%, तो यानी कि 4/5, तो 5 से 5 कट जाए तभी 4% का लॉस आएगा। यानी कि 5 यूनिट बराबर 4%, 1 यूनिट बराबर 4/5% का लॉस। तो यहाँ पर उसको क्या हुआ, 4/5% का लॉस। तो यानी कि 3 यूनिट को 12% लाभ पर बेचनी चाहिए, बिल्कुल बेच दी भाई। तो बची 5 यूनिट को 4/4/5 इतने लॉस पर बेचना चाहिए। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 51। बहुत आसान क्वेश्चन है, तो उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और क्लास को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोग हैं देखते हैं बट अपना रेस्पॉन्स नहीं देते हैं, तो आपका एक रेस्पॉन्स मेरे लिए बहुत कीमती है। ओके दोस्तों, बाय, हैव ए नाइस डे।